हेलो ट्रेडर, कैसे हैं? देखिए, कल मैंने कहा था ना कि ये गैप को फिल कर सकता है। अब देखिए, ये गैप फिल कर दिया और एक अच्छी सी हैमर बना दी है जो ऊपर हमें ले जा सकती है। लेकिन आप वन डे के टाइम फ्रेम में एक चीज देखिए कि यहाँ से जब भी कोई कैंडल बन रही है तो इससे लो ये बनी, इससे लो ये बनी, तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे इसी जोन में रहे या फिर इसको काट दे जब तक जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं देती। 25,800 इस रेड वाली 750 के ऊपर कैंडल क्लोज देगी, तब आप समझना कि यहाँ 26,300 तक जाएगी, बल्कि 26,000 तक, है ना। 2600 तक जाएगी पहले। यहाँ ये रुकावट है, ये हैंडल है, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ तक नहीं जाएगी। तो ये तो रहा हमारा क्या कहते हैं वन डे का टाइम फ्रेम। अच्छा, मैं अब वीक कंप्लीट हो गया है, मैं आपको वन वीक का भी दिखा देती हूँ कि वन वीक का देखिए। वन वीक का जो जोन है ये तो ये हटा देते हैं, ये मैं काम कर रही थी दिन में तब। अब आप ये देखिए कि वन वीक की कैंडल हमारी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि इससे हमें आसानी मिल जाएगी। ये है, अब आप देखिए इसमें 24,700 इसका लो रहा है और 26,330 का हाई रहा है। अब आप एक चीज देखना, वन वीक में ये इतनी बड़ी रिजेक्शन आई है, तो कितनी कैंडल, कितने वीक्स को, 1 2 3 4 5 वीक का एक कैंडल ये बन गया है, ठीक है ना। यहाँ देखिए कितना वन वन वीक की कैंडल है ये। तो अभी इस मंथ का तो पूरा फरवरी मुझे इसी के अंदर लगता है कि इसके अंदर ही ये बिताना है इसको। अब हम वापस वन डे पर आते हैं। ये देखिए, अब ये वन डे की कैंडल है। वन वीक इतना बड़ा जोन इसने कंप्लीट कर लिया है। ये कैंडल आई बजट वाले दिन, ये कैंडल आई जिस दिन ट्रम्प ने डील साइन नहीं की है, डील हुई। अभी तक पेपर में वर्क नहीं हुआ है, तो अभी हम नहीं मान सकते हैं। आज आज आरबीआई की पॉलिसी का आया, इसलिए मार्केट ने नीचे गई, नीचे से ऊपर आ गई, लेकिन कैंडल पॉजिटिव हैमर बना है। देखते हैं मंडे को क्या होता है। अब हम आते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे डायरेक्टली, क्योंकि हम 15 मिनट पे काम करते हैं। ये देखिए, अब 15 मिनट की कैंडल में क्या हो सकता है, हम सीधा सीधा ये आते हैं। अब आप ये देखिए कि ये एक रिजेक्शन जोन था यहाँ 650 का, ठीक है। यहाँ ये वाला जोन मार्केट ने तोड़ दिया, ये तोड़ के अब इसने ये रिटेस्टिंग कर दी है। अब क्या हो सकता है, देखिए सिंपल है। आप अपने लैपटॉप पर ट्रेंड लाइन मार्क करके रखिए कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ये तो इसने यहाँ से रिजेक्शन दे दी है ना। अब यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन, इसके सहारे मार्केट चल रहा है ना। इससे रिजेक्शन दे रहा है, ये देखिए। अब मार्केट जो है, अब ये वाली जो ट्रेंड लाइन है 25,650 वाली, है ना, इसको यहाँ इसने रिटेस्ट करा। हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आ जाए, 25,600 तक। 25,600 पे इसने काफी समय ये बिताया है ना। 25,600 पर अगर मार्केट आता है, ये डब्लू पैटर्न यहाँ जो कंप्लीट हो रहा था, इसकी भी नेक लाइन है। तो जब 25,650 या 600 तक आपको मार्केट मिलता है और फिर यहाँ पर हैमर बनाकर पॉजिटिव और ये ऊपर जाता है, तो ये आपको यहाँ तक का 25,800 तक का मूव देगा। सबसे पहले 25,800 को भी अगर ब्रेक कर दिया तो ये 25,900 पे थोड़ा सा हैडल है, नहीं तो फिर ये सीधा 26,000 जाएगा। 26,000, लेकिन पहले ये 25,800। और मुझे जो लगता है कि पहले या तो यहाँ फ्लैट ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, और यहाँ 25,600 के आसपास आ करके
फिर ये ऊपर जाएगा, टाइम पास करके छोटा होता जा रहा है, और 25,800 तो मंडे को मुझे लगता है कि 25,800 और 25,600 200 पॉइंट के बीच में ही निफ्टी मूव करेगी। अब देखते हैं मेरी एनालिसिस कैसी रहती है। मुझे तो ये चैनल भी एक बनता हुआ नजर आ रहा है। आप सिंपल इस चैनल के सहारे भी चल सकते हैं, इस चैनल के सहारे। ये ये भी एक चैनल निकल के आ रहा है। चैनल के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, 1 2 3 3 पॉइंट है। अब यहाँ 25,700 पे इसने सपोर्ट लिया है। अब यहाँ से 25,600 तक आकर के फिर मूव ऊपर को देकर के इस ट्रेंड लाइन के सहारे इस चैनल के अंदर मार्केट चलता हुआ 25,800 तक का मूव आपको मंडे को दे सकता है। ये आप देखिए और इस चैनल के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड बनाइए, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगी। थैंक यू।